मैं योगेश अरोड़ा फिर से आ गया हूं एक नया टॉपिक लेकर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आवेशन की विधियों में हम फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि। दोस्तों, डेली रूटीन में हम इस फ्रिक्शन मेथड को बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कार चल रही है और सूखी हवा उसके ऊपर से चल रही है, तो उसकी बॉडी पर चार्ज आ जाता है। जब भी बंदा उस कार को टच करता है तो उसे एक झटके का अनुभव होता है। बच्चों, आपने सुना होगा पत्थर से जब पत्थर टकराता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है। कोई भी बंदा जब पॉलिस्टर का कोट उतारता है तो अंधेरे में चिंगारी दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब कोई बंदा कारपेट पे चल रहा है, तेजी से चलता है जब वो किसी कारपेट पर, और किसी लोहे के गेट को जब हाथ लगाता है तो उसे एक झटके का अनुभव होता है। छोटे बच्चे कई बार गेम भी खेलते हैं। एक कुर्सी लेकर के उसके ऊपर एक बच्चा बैठ जाता है और एक बच्चा पीछे से उसको टॉवल से मारता है। तो जो बच्चा कुर्सी पर बैठा है उस पर पीछे से टॉवल मारने से उसमें आवेश आ जाता है, उस पर, उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर आवेश आ जाता है। और जब कोई दूसरा बच्चा आकर के उसके हाथ को टच करता है तो उसे एक झटके का अनुभव होता है। तो ये सारे मेथड हम अपनी दिनचर्या में देखते हैं। बच्चों, इन सब के आंसर हम जानेंगे इस सेशन के अंदर कि ऐसा क्यों होता है। हमने लास्ट सेशन में ये जाना था कि आवेश के आने का कारण क्या है। हमने ये जाना था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेती है जो वस्तु, वो नेगेटिव चार्ज कही जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन दे देती है उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो पहला एग्जांपल देखें, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से हमने रब किया। अगर ग्लास क्लॉथ को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्लास यानी कि कांच की छड़ से सिल्क क्लॉथ में आ जाते हैं, जिससे कांच की जो छड़ है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब हम पास में रखते हैं तो देखते हैं कि उनमें अट्रैक्शन है, आकर्षण है। अन्य एग्जांपल देखेंगे, फर या फिर वूलन। फर या ऊन ले ली हमने, उसको हमने किसी एबोनाइट की रोड से, एम्बर की रोड से, या रबड़ की रोड, ये एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक के साथ जब आप ऊन को या फर को रगड़ते हो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फर या ऊन से निकल करके प्लास्टिक की यानी कि रबड़ की रोड में आ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और ये रबड़ वाली रोड नेगेटिव चार्ज हो जाती है। बच्चों, यहां पर एक नाम लिखा हुआ एम्बर। एम्बर एम्बर का जो ग्रीक नाम है वो है इलेक्ट्रम। सबसे पहले जब फर को एम्बर से रगड़ा गया था तो एम्बर में छोटे धूल कणों को या छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का देखा गया सबसे पहले, और यहीं से जो है वो स्टार्टिंग हुई इलेक्ट्रिसिटी की, स्थिर विद्युत की स्टार्टिंग हुई। तो एम्बर का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर की खोज करने में। जब खोज हुई इस चैप्टर की, एक स्थिर विद्युत की, तो सबसे पहला जो इंस्टेंस देखा गया आवेश का वो था एम्बर। एम्बर पर ही सर्वप्रथम आवेश देखा गया। तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो एम्बर है इसका रोल है इसकी डिस्कवरी के अंदर। आगे है सूखे बाल और प्लास्टिक का कोम। कंघे को जब सूखे बालों से रगड़ते हैं तो बच्चों हम देखते हैं कि जो सूखे बाल से इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टिक के कोम के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण बच्चों जो सूखे बाल हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और प्लास्टिक का जो कंघा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। बच्चों, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों
कोई भी इंसान से देखें, यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए गए हैं सारे के सारे कुचालक पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ कुचालक पदार्थ ही आवेशित हो सकते हैं? क्या चालक पदार्थ आवेशित नहीं हो सकते? बच्चों, चालक पदार्थ भी आवेशित हो सकते हैं, परंतु जब चालक पदार्थों को आप रगड़ते हो, उनपे जो आवेश आता है वो मानव शरीर से जब टच रहता है चालक, तो आवेश का प्रवाह अपनी बॉडी से होकर के ग्राउंड में हो जाता है। मतलब कि कहने का ये है कि कुचालक पदार्थों में आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। कुचालक पदार्थ आवेशित तो हो सकते हैं, लेकिन आवेश का प्रवाह उनमें संभव नहीं है। इंसुलेटर चार्ज तो सकते हैं, लेकिन चार्ज जो है वो इंसुलेटर्स के अंदर फ्लो नहीं कर सकता, जबकि मेटल्स जब चार्ज होते हैं तो उनका चार्ज फ्लो कर सकता है। तो इसलिए चार्ज बॉडी को अगर आपने टच कर रखा है तो आपकी बॉडी के थ्रू, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, मानव शरीर जो है वो भी एक चालक है, तो उस आवेश का मानव शरीर के थ्रू भू संपर्कन यानी कि ग्राउंडिंग हो जाती है। ठीक है बच्चों, इन बातों को हमें ध्यान रखना है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है कि जो चार्ज बॉडीज हैं वो न्यूट्रल बॉडीज को भी अट्रैक्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि ये जो सूखे बालों के साथ प्लास्टिक का कंगा आपने जब रब किया था तो सूखे बाल पॉजिटिव हो गए थे, प्लास्टिक का कंगा नेगेटिव चार्ज हो गया था। अब इस प्लास्टिक के कंगे को अगर आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे, अगर आप कंगे को लेके जा रहे हैं एक छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास, तो कागज के टुकड़े देखें उदासीन हैं, न्यूट्रल हैं, और वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो चार्ज बॉडीज हैं वो न्यूट्रल बॉडीज को अट्रैक्ट करती हैं, आवेशित वस्तुएं उदासीन वस्तुओं को आकर्षित करती हैं।